बुधवार को ही कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया और प्रस्ताव पास करते हुए प्रदेश में जातीय सर्वेक्षण का रास्ता साफ कर दिया। इससे पहले बिहार और ओडिशा में जातीय गणना हो चुकी है, तो ऐसे में सवाल यह है कि चुनावी साल में जातीय सर्वेक्षण के क्या कुछ मायने हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, जातीय सर्वेक्षण का रास्ता हुआ साफ। जातीय सर्वेक्षण से वोट बैंक पर नजर, विधानसभा चुनाव में होगा असर। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। 2024 के लोकसभा चुनाव में इस नारे की गूंज हर ओर सुनाई दी। राहुल गांधी और इंडी गठबंधन के इस नारे के जरिए जातीय सर्वेक्षण और ओबीसी आरक्षण का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया और अब झारखंड के विधानसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन इसी नारे को अमल में लाने की कोशिश कर रहा है। इसका उदाहरण बुधवार को देखने को मिला, जब सीएम चंपाई सोरेन ने बैठक में इस प्रस्ताव पर मोहर लगा दी। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले जातीय सर्वेक्षण करा सरकार ओबीसी वोट बैंक को साधने में जुटी है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में उसे ओबीसी वोट बैंक का लाभ मिल सके। तो वहीं विपक्ष भी अब इसे राजनीतिक स्टंट बता सरकार को आईना दिखाने का काम कर रही है। सीएम चंपाई सोरेन ने जातीय सर्वेक्षण की जिम्मेदारी कार्मिक विभाग को सौंपी है। झारखंड कैबिनेट को भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोग हाशिए पर हैं, इसीलिए राज्य सरकार समानता में तेजी लाने के लिए जाति सर्वेक्षण कराएगी। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन कर कार्मिक विभाग के दायित्व में जाति सर्वेक्षण को भी जोड़ा जाए। चुनावी साल में चंपाई सरकार का ये फैसला बड़ा दाव माना जा रहा है। इससे पहले बिहार और ओडिशा जैसे राज्य जातीय गणना करवा चुके हैं और अब झारखंड में भी इसी तर्ज पर जातीय गणना कराने की तैयारी है। इससे पहले भी झारखंड सरकार ने 2021 में ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने से जुड़ा विधेयक पास करवाया था। हालांकि राजभवन ने उसे वापस लौटा दिया था। ऐसे में अब सरकार ने जातीय गणना के जरिए ओबीसी वोट बैंक को साधने का दाव चला है, जिस पर सियासत ने रफ्तार पकड़ ली है। सरकार ने यह फैसला किया कि हम खुद अपने संसाधनों के बूते जनगणना करवाएंगे, जातीय जनगणना। इससे ये स्पष्ट होगा कि किस क्षेत्र में कौन सी जाति निवास करती है, उनकी वास्तविक संख्या क्या है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और सरकार की किन योजनाओं से उनको लाभ पहुंचाया जा सकता है। ये बताना चाहिए कि इसका लाभ आम जनता को क्या होने जा रहा है। यदि लाभ हो तो बिल्कुल कराना चाहिए, लेकिन लाभ के बजाय सामाजिक विद्वेष फैले, ये काम नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हर उस मुद्दे पे नकारात्मक सोचती है जिस मुद्दे से राज्य के या देश के अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति को। जातीय सर्वेक्षण के फैसले के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपने दावे और तर्क हैं। अब इस सर्वेक्षण से हाशिए पर आए वर्ग का उत्थान होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इसने प्रदेश की सियासत में नई बहस जरूर छेड़ दी है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा ने झारखंड में जातीय सर्वेक्षण के फैसले पर प्रदेश सरकार को बधाई दी। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि राज्य सरकार ने अपना वादा पूरा किया है। इन्होंने लोकसभा के पूर्व में विधानसभा सत्र में इस बात का जो है निर्णय लिया था और लोकसभा के बाद पहली कैबिनेट की बैठक में यह प्रस्ताव को कौन विभाग जातीय सर्वेक्षण करेगा ये निर्णय ले लिया है। इसका राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा स्वागत करता है। और राज्य से एक बड़ी खबर, पाकुड़ जाएगा बीजेपी का डेलीगेशन। गोपीनाथपुर गांव जाएंगे अमर बाउरी, विधायक अनंत ओझा, अमित मंडल, नारायण दास और रणधीर सिंह भी इसमें साथ होंगे। पाकुड़ के गोपीनाथपुर में हंगामा हुआ था, दो समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। गोवंश की कुर्बानी को लेकर के हंगामा हुआ था। झारखंड, पश्चिम बंगाल
की सीमा पर ये गांव है और यहां पर बीजेपी डेलीगेशन जाएगा। तो आपको बता दें कि गोपीनाथपुर गांव जाएंगे बीजेपी के नेता, और आपको ये बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी पहुंचेंगे, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले विधायक आनंद ओझा, अमित मंडल, नारायण दास, रणधीर सिंह भी उनके साथ होंगे। पाकुड़ के गोपीनाथपुर में हंगामा हुआ था, दो समुदायों के बीच में झड़प हुई थी, गोवंश की कुर्बानी को लेकर हंगामा हुआ था। बता दें आपको कि ये गांव झारखंड और पश्चिम बंगाल की सीमा पर है। देखिए, भाजपा का जो सिलेबस है, जो विषय वस्तु है, उसमें थोड़ा भी सुगंध इनको मिल जाए कि कोई सांप्रदायिक हम विषय या सांप्रदायिक विवाद खड़ा कर सकते हैं, तो उन विषयों में बहुत तेजी दिखाई जाती है। सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरह की घटनाओं को जातीय विद्वेष फैलाने वाली बात करते हैं। वही जब विपक्ष में रहते हैं तो भी वही काम करते हैं। तो आखिर विपक्ष में बैठा हुआ व्यक्ति निष्क्रिय होकर बैठा रहे और सत्ता पक्ष के हाँ में हाँ मिलाते रहे, तब सत्ता पक्ष के लोग खुश होंगे। तो विपक्ष अपनी भूमिका को अदा करने का काम करेगा। तो सुना आपने बीजेपी के विधायक और जेएमएम प्रवक्ता का बयान। प्रतिनिधिमंडल के बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के पाकुड़ दौरे को लेकर के अब जमकर सियासत हो रही है। बढ़ते आगे देखिए, झारखंड में आवासीय भवन में चल रहे बीजेपी प्रदेश कार्यालय को लेकर के आवास बोर्ड अब सख्त नजर आ रहा है। बोर्ड के अध्यक्ष के मुताबिक जिस भवन में बीजेपी का दफ्तर है, उस 2 मंजिला भवन का इस्तेमाल सिर्फ आवासीय ही हो सकता है, और ऐसे में बोर्ड इसको लेकर के कोई फैसला लेने वाला है। बोर्ड बोल रहा है कि आवास बोर्ड अपने से जान से इंक्रोचमेंट करा रही है, आप इसको खाली करें। आज जब इसके बाद खाली करने कोर्ट का आदेश है, तो कोर्ट का आदेश का कोर्ट का अवहेलना हम कैसे कर सकते हैं? मगर हम लोगों के मन में था कि पार्टी के लिए खरीदा गया है, ट्रस्ट भेजा है, अब ट्रस्ट में चला गया, कुछ दिन ट्रस्ट के उन्होंने देखरेख किया, मगर बाद में संघ परिवार के लोगों ने हस्तक्षेप किया और मैंने ट्रस्ट भी एक तरह से सौंप दिया उन लोगों को। आज क्या स्थिति है ट्रस्ट की? गिरिडीह और धनबाद संसदीय सीट पर एनडीए की जीत को लेकर के आजसू ने आभार यात्रा निकाली और जनता का आभार जताया। इस यात्रा में आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो और धनबाद से बीजेपी सांसद ढुलू महतो शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक भी मौजूद रहे। यात्रा था और अभी हम कतरासगढ़ के कतरास बाजार में हैं और हजारों की तादाद में अभी भी मैं थोड़ा विलम्ब से आया। आदरणीय डुलू बाबू जो हमारे सांसद है, नवनिर्वाचित होकर पहली बार अपने घर में भी आए, तो संयुक्त रूप से ये पूरा अभियान को आज हम लोग ने किया। मैं आभार व्यक्त किया, जनसाधारण का आभार जिन्होंने जो प्यार स्नेह देने का काम किया। धनबाद में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है, जहां पर बीसीसीएल ऑटो वर्कशॉप में 30 से 40 नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने जमकर हमला बोला और कर्मचारियों को बंधक बनाकर लाखों की संपत्ति लूट ली। बदमाशों ने मशीनों के पार्ट्स चुरा ले गए। इस दौरान विरोध करने पर कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई और मारपीट से कई कर्मचारी घायल भी हुए। पुलिस और सीआईएसएफ की टीम अब मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लोहरदगा में जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह मामला कुडू थाना क्षेत्र का है, जहां गांव में लगभग 22 जंगली हाथियों के झुंड के पहुंचने से लोग काफी दहशत में हैं। हाथियों के झुंड ने कई किसानों के फसलों को बर्बाद किया तो कई घर भी तोड़ दिए। हालांकि वन विभाग हाथियों को खदेड़ने की अब कोशिश कर रहा है। साथ ही डीसी डॉक्टर वाघमारे प्रसाद कृष्ण ने किसानों के नुकसान पर वन अधिनियम के तहत भरपाई करने का भरोसा भी दिलाते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। इक्कीस जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर देश भर के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। इस मौके पर कई योग टीचर अलग अलग जगहों पर हजारों लोगों को योग करवाते हैं। इसको लेकर योग टीचर से बात की न्यूज 18 संवाददाता आशीष तिवारी ने। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का
घोषणा किए थे उसके बाद लगातार पूरे देश में इस योग दिवस को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। लोहनगरी जमशेदपुर शहर की बात करें तो जितने भी शहर में योग टीचर है वो अभी से तैयारी शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होगा उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है। हमारे साथ एक योग टीचर आपने देखा कि कई इन्होंने योग पर दिखाया, क्या क्या स्टेप आपने दिखाया, इससे क्या कुछ फायदा होता है? सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने योग को विश्व के पटल पर उन्होंने परोसा है। इसी तरह से आपका जो है कई आपको मैंने जो बताया है उसमें शरीर को पुष्ट, मजबूत, यादाश्त, आवा मंडल भरने के लिए। और योग एक ऐसा चीज है जो शरीर को हमेशा नया रखता है, पुरान होता ही नहीं है। और जिम और अगर योग का बात आप कहेंगे तो जिम केवल ऊपर के लिए है, योग से आप हार्ट, किडनी, लीवर, आंत सारे व्यवस्था आपका अंदर का जो है वो ठीक कर सकते हैं। योग का काफी फायदा हो रहा है। कोविड में भी योग ने एक रीढ़ की हड्डी साबित किया था और योग से कोविड के, कोरोना के जो मरीज थे वो कई गुना बेहतर स्वास्थ्य हुआ था उनका। और लगातार जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ साथ हर एक युवा, हर एक बुजुर्ग तक योग को लेकर काफी जागरूक किया और इसका असर भी जमशेदपुर शहर में खास तौर पर देखने को मिल रहा है। और अभी से ही 21 जून का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का लोगों को इंतजार है और जमशेदपुर शहर में योग दिवस को लेकर बच्चे, बुजुर्ग सभी में उत्साह देखने को मिल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। जमशेदपुर में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए स्कूल के बच्चों ने नेचर पार्क में योग का एक शानदार प्रदर्शन किया है और सभी स्टूडेंट्स ने सूर्य नमस्कार और एक से एक बढ़कर प्रदर्शन दिखा करके सबका दिल जीता है। बता दें कि एस क्रिएटिविटी के संस्थापक शर्मिष्ठा राय ने बताया है कि 6 साल से लगातार महिलाओं और बच्चों को योग के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जानते हैं 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग तो कई साल जमाने पहले से हमारे ऋषि मुनि करते आए हैं, लेकिन आज जो मोदी सरकार ने योग का इतना प्रचार प्रसार किया है जिसकी वजह से घर घर में योग किया जा रहा है और जिसकी वजह से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं कि बच्चों में कितनी जागरूकता है। यहाँ तक कि बड़े भी सुबह सुबह उठ के आसन प्राणायाम करने में उत्सुक हो रहते हैं और जाहिर सी बात है इनसे हमें बहुत सारे रोगों से निजात भी मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एस क्रिएटिविटी संस्था के द्वारा इन लोगों ने, जिसका डायरेक्टर जो है शर्मिष्ठा रॉय जी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को, अपने बच्चे एवं उनके पास जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको लेकर एक योगा का प्रदर्शन आज किए हैं। एवं ये जो है योगा जो है शरीर और मन को स्वस्थ रखता है, शरीर को जो है अपने इंद्रियों को एक साथ जोड़ने का काम करता है योगा। तो इस अवसर पर जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम इस संदेश देना चाहेंगे कि हर आदमी, हर बच्चा को योगा से जोड़ना। मोदी जी ने बहुत अच्छा एक अभियान शुरू किया है कि योग करे और निरोग रहे। मेरा बेटा एस क्रिएटिविटी का एक स्टूडेंट है, वो 2 साल से यहाँ पे सीख रहा है और उसने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंस किया है और प्राइजेस भी जीते हैं उसने। मेरी बेटी प्रियांशी कार्मेल में पढ़ती है और जब से योग में डाले हैं तो इसके पहले बहुत फैटी थी तो अभी फिटनेस अच्छा आ गया है। चाईबासा के चक्रधरपुर के मंडल मुख्यालय के रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट की शुरुआत हुई है। मरीजों को अब रेलवे अस्पताल से ही खून मिल जाएगा जिससे समय पर इलाज हो पाएगा। बता दें आपको कि रेलवे अस्पताल में बनाए गए ब्लड स्टोरेज यूनिट में खून की उपलब्धता के लिए नागरमल मोदी सेवा सदन रांची के सेंट्रल ब्लड स्टोरेज यूनिट से MOU किया गया है। अभी हम लोग का रांची सेवा सदन वहाँ से उसके साथ MOU साइन हुआ है जिसके अंतर्गत वो लोग हम लोग को हर महीने 50 यूनिट ब्लड देंगे और उनके बदले में वो अभी ये ब्लड बैंक फुल्ली नहीं है, ये सिर्फ स्टोरेज यूनिट है। यहाँ पे सिर्फ ब्लड स्टोर रहेगा। हमारा रेलवे हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट भर्ती रहेगा, चाहे वो रेलवे हो या नॉन रेलवे हो। चक्रधरपुर के रेलवे अस्पताल में ब्लड स्टोरेज यूनिट शुरुआत हुआ है और इससे इस क्षेत्र के कई प्रखंड के लोग जैसे चाईबासा पहले जाते थे खून की जरूरत पड़ने पर, तो उन्हें काफ़ी लाभ मिलेगा। और यहाँ जो जानकारी मिली है कि रांची के जो सेवा सदन अस्पताल है वहाँ से MOU हुआ है और वहाँ से यहाँ पर ब्लड लाया जा रहा है और यहाँ स्टोरेज यूनिट का कैपेसिटी हालांकि 500 यूनिट का है, लेकिन अभी 50 यूनिट ब्लड स्टोरेज किया जा रहा है। और रेलवे अस्पताल में जो भी मरीज भर्ती होंगे, जिनका इलाज होगा, चाहे वो रेलवे स्टाफ के कर्मी हो
या अन्य अदर जो भी लोग हैं वो मरीज भी यहाँ इलाज होता है। क्षेत्र में बड़ी सेवा मिलने जा रही है रेलवे अस्पताल में। पहले लोगों को चाईबासा या जमशेदपुर जाना पड़ता था खून की जरूरत पड़ने पर मरीजों का, तो वो अभी लोगों को यहीं पर खून उपलब्ध हो जाएगा, जिससे ससमय उनका सही इलाज हो पाएगा। रुपेश प्रधान, न्यूज 18, चाईबासा। 22 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर के जिला प्रशासन तैयारी में जुट गया है और इस मेले में 108 किलोमीटर की दूरी तय कर श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल लेकर के बाबा धाम पहुंचते हैं। इस मौके पर पथ निर्माण विभाग ने श्रद्धालुओं की सुविधा को लेकर दुम्मा बॉर्डर से लेकर के खजूरिया तक मखली बालू बिछाने के लिए 2 करोड़ 25 लाख रुपए जारी किया है। कम ही दिन बाकी रह गए हैं और ऐसे में जिला प्रशासन श्रावणी मेला में देवतुल्य श्रद्धालुओं के लिए तैयारियों में जुट गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के कांवरिया पथ में, जो लगभग 10 किलोमीटर का होता है। जहां से कांवरिया बिहार बॉर्डर पहुंचते हैं, वो दुम्मा बॉर्डर कहते हैं, और वहां से लेकर बाबा बैद्यनाथ मंदिर तक और उससे पहले खिजुरिया मोड़ तक ये कांवरिया पथ कच्ची सड़क होती है, जहां से देवतुल्य श्रद्धालु गुजरते हैं, नंगे पाँव गुजरते हैं। लाखों लाख श्रद्धालु इस रोड से प्रतिदिन गुजरते हैं। आपको ये बता दें कि इस वर्ष लगभग 2 करोड़ 25 लाख रुपए का ये बालू बिछाया जाएगा, ताकि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचेंगे उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। 3 फेजों में ये बांटा गया है। 75 लाख का ये टेंडर बांटा गया है, जिसके बाद जो है ये बालू बिछाने का कार्य शुरू होगा और ये पूरे लगभग 10 से 12 किलोमीटर तक जो है पूरा इसमें मखमली बालू गंगा का बिछाया जाएगा, ताकि जो देवतुल्य श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं उन्हें दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उन्हें एक मखमली एहसास हो। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आगामी श्रावणी मेला को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। लगातार देवतुल्य श्रद्धालुओं के सुलभ के लिए कार्य जारी है। मनीष दुबे, न्यूज़ 18, देवघर। पिछले साल की तरह भी इस साल भी जो है गंगा बालू बिछाया जा रहा है कंवरिया पथ में, ताकि जो है कंवरियों को चलने में मखमली एहसास हो और किसी तरह की कोई कंवरियों को श्रद्धालुओं को परेशानी न हो, उसके ध्यान में रखते हुए निविदा निस्तार कर जो है इकरारनामा की प्रक्रिया किया जा रहा है। ये टोटल 3 भाग में है, 75 लाख। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर।